मैस्टरबेशन आज के समय में एक ऐसी समस्या बन गई है जिससे लगभग सभी युवा परेशान हैं, ग्रस्त हैं या उसके आदी हो चुके हैं। ऐसे में कई बार ये सवाल उठता है कि क्या ये सही है या गलत है, या क्या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ आपको हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं जो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो इस तरह के सवाल कहीं न कहीं मन में ज़रूर रहते हैं। ऐसे में कोशिश करेंगे आज ये जानने की कि मैस्टरबेशन कितना सही है, मैस्टरबेशन क्या इसके फ़ायदे भी हैं या क्या सिर्फ़ इसके नुकसान ही हैं, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और नहीं करें तो क्यों करें। तो इन सभी पहलुओं से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैस्टरबेशन सही है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर हम मैस्टरबेशन की बात करें तो मैस्टरबेशन को भले ही आप एक नेचुरल प्रोसेस कहें, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। मैस्टरबेशन के थ्रू जो आप फ्लूइड बाहर निकालते हैं, सीमेन बाहर निकालते हैं दोस्तों, वो बेसिकली अगर आप समझें उसको दो तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले फ़िज़िकल लेवल पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, बायोलॉजिकल रूप से। तो देखिए, फ़िज़िकल तौर पर अगर हम समझें सीमेन की ज़रूरत क्यों है, तो दोस्तों रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि कंसीव करने के लिए या अपनी फैमिली ट्री को आगे बढ़ाने के लिए सीमेन की ज़रूरत होती है, जो कि हम इंटरकोर्स के दौरान यूज़ करते हैं और जिससे हमारा फैमिली ट्री आगे बढ़ता है, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए दोस्तों ये जो है 7 धातुओं के बारे में आपने सुना होगा। 7वीं धातु दोस्तों हमारा सीमेन होता है। यानी कि अगर आप सीमेन को समझें तो दोस्तों सीमेन का एक बूंद, यानी कि जो आप मैस्टरबेट करते हैं उसमें जो एक ड्रॉप होता है आपके सीमेन का, या हम कहें जो फ्लूइड होता है दोस्तों, वो एक ड्रॉप आयुर्वेद के अनुसार करीब आपके खून की 80 बूंदों से मिलकर बना होता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके खून की 80 बूंदें अगर आप ज़मीन पर गिरा दें तो उससे आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब हम एक बार मैस्टरबेट करते हैं तो उसमें सिर्फ आपका एक बूंद नहीं होता है सीमेन का, बल्कि वहाँ पर आपका एक डिसेंट अमाउंट, अगर हम कहें, सीमेन जो है वो एक बार में आप स्पिल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे में आप लगभग हज़ारों बूंदें अपने शरीर से एक ही बार में बाहर निकाल देते हैं खून की। तो इस लेवल पर आप समझ सकते हैं कि सीमेन भले ही देखिए उसके नुकसान हो या ना हो, बट इनडायरेक्टली तौर पर अगर हम देखें तो एक बार में आप अपने शरीर से बहुत ज़्यादा खून जो है वो बाहर निकाल देते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर बाहर ना निकालें तो बचा कर भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो पिछली वीडियोस में हमने ये बात भी की थी कि जो सीमेन होता है वो आपकी ऊर्जा होती है, ठीक है। जो आपका जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जो स्पर्म आपका होता है, सीमेन ही कहेंगे हम, स्पर्म तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो जो आपका फ्लूइड होता है दोस्तों, ये लाइफ फ्लूइड होता है, ठीक है। इससे चाहें तो आप आगे लाइफ बढ़ा सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर इस सीमेन को आप अपने बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटरमेंट के लिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि रादर देन आप उसको स्पिल आउट करें, उसको वेस्ट करें, उस सीमेन को आप दूसरी जगह पर लगाइए। अब दूसरी जगह पर आपको ऐसे लगाना है कि आप उसको स्टोर करिए और कुछ क्रिएटिव काम में उसको आप यूज़ करिए, अपने बेटरमेंट के यूज़ करिए। अगर आप देखें, जो भी जिम्नास्ट होते हैं, जो भी बॉडी बिल्डर होते हैं, या जो भी बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, वो ब्राइट इसीलिए होते हैं क्योंकि वो सीमेन को वेस्ट नहीं करते हैं। और जब आप सीमेन को वेस्ट करना शुरू कर देते हैं बहुत ही अर्ली एज से, ठीक है। अब आजकल तो दोस्तों बहुत ही अर्ली एज से शुरू हो गया है, और इसके चलने की दोस्तों कोई लिमिट नहीं है कि किस एज तक आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो तो ऐसे भी पुरुष आपको देखने को मिल जाएंगे जो 35 से 40 वर्ष की उम्र में भी मैस्टरबेट करते हैं, क्योंकि उनको मैस्टरबेट करने की आदत हो चुकी है। और ये आदत ऐसी है कि आपको ये ना चाहते हुए भी आपसे मैस्टरबेट करा देती है। तो ऐसे में अगर आपको मैस्टरबेशन की हैबिट लग गई है तो क्या हम इसको गलत कहें, या इसे करना सही है या नहीं है। तो अगर हम इसको अब देखते हैं पहले बायोलॉजिकल तौर पर या साइंटिफिक तौर पर, ठीक है। जो आपका मेडिकल साइंस है वो कहता है कि मैस्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, और इसको आप हफ्ते में 1 से 2 बार जो है वो रिपीट कर सकते हैं। इससे आपकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है।
लेकिन अगर आप देखो तो कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो एक्चुअली मैस्टरबेट सिर्फ हफ्ते में एक बार करते हैं, ठीक है। ऐसे शायद ही आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो हफ्ते में एक बार मैस्टरबेट करते हों, क्योंकि जो एक बार मैस्टरबेट करना शुरू कर देता है तो उसको फिर मैस्टरबेशन की आदत पड़ जाती है और फिर वो लगभग डेली बेसिस पर हो जाता है। और जब आप डेली बेसिस पर किसी भी चीज़ को करेंगे तो उससे आपके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। तो इसके अगर हम देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मैस्टरबेशन के शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि मान लीजिए आज आपने किया तो आज आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्या आपको इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो क्या आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म के बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए आप मैस्टरबेट करते हैं हफ्ते में, या हम कहें एक दिन छोड़ के आप करते हैं, ठीक है। डेली नहीं करते हैं आप, एक दिन छोड़ के करते हैं क्योंकि अर्जेज़ हैं। तो एक बार जब आप मैस्टरबेट कर लेते हैं तो मे बी जो अर्ज है वो आपको 24 घंटे तक या 48 घंटे तक ना महसूस हो, ठीक है। तो जब आपको अर्ज महसूस होता है, आप मैस्टरबेट कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, आपको बहुत रिलैक्स फील होता है, आप हल्का लाइट फील करते हैं। लेकिन वो लाइट फील आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी थी उस एनर्जी को आपने बाहर निकाल दिया। और इसको आप ऐसे समझिए कि आपके कंधे पर एक बोझ है और आपने उस बोझ को जब नीचे उतारा तो आपको बहुत लाइट फील होता है। सिमिलरली एनर्जी एक ऊर्जा है, सीमेन एक ऊर्जा है। तो जब तक वो ऊर्जा आपके अंदर रहती है आप भारी महसूस करते हैं, आप हैवी महसूस करते हैं, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उस एनर्जी को निकाल देते हैं, व्हेन यू स्पिल दैट आउट, तो क्या होता है कि आपको बहुत लाइटनेस फील होती है, बहुत लाइटनेस आपको महसूस होती है और आपको लगता है कि हाँ आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए हैं। बट एक्चुअली आप रिलैक्स नहीं हुए होते हैं, आप एक तरीके से आपने अपनी एनर्जी को बाहर निकाल दिया होता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप मैस्टरबेट कर देते हैं तो उसके बाद कुछ भी करने का मन नहीं होता है, ठीक है। अगर आप कुछ करना शुरू भी करें तो बहुत लंबे समय तक आप कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं क्योंकि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है या फिर बहुत ज़्यादा आलसपन आने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैस्टरबेशन का जो सबसे ज़्यादा लोड आपके शरीर पर कहीं पड़ता है तो वो आपकी कमर पर पड़ता है। यानी कि आपकी कमर में, लोअर बैक में दर्द शुरू हो जाता है कमर के बीचों बीच। तो मैस्टरबेशन का सबसे पहले और सबसे शुरुआती अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वो आपके शरीर पर पड़ता है कि आपके अंदर एक आलसपन आ जाता है, आपका काम करने का मन नहीं होता है, आप किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पाते हैं और आपकी कमर जो है वो वीक होने लगती है, यानी कि आपके कमर पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हैं। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें साइड इफ़ेक्ट की क्या हैं, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो मेमोरी लॉस होना, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा आलसी हो जाना, कुछ भी करने का मन ना होना, बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को कर ना पाना, ठीक है। इसके अलावा सेक्सुअली भी आपको कई सारे डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इम्पोटेंसी को भी यहाँ पर देखा गया, यानी कि नपुंसकता भी यहाँ पर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर आप बहुत लंबे समय से लगातार मैस्टरबेट करते आ रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है जो कि आपको मैस्टरबेशन के थ्रू देखने को मिलती है, क्योंकि आप मैस्टरबेट करते करते ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली जो सेक्सुअल प्लेजर होता है वो कैसा होता है, क्योंकि आपका पूरा फोकस जो है वो मैस्टरबेशन पर और इमेजिनेशन पर या जिस भी तरह से आप मैस्टरबेट करते हैं उस पर होता है और आपका जो ब्रेन है वो भी उसी तरीके से डेवलप करने लगता है अपने आप को। तो लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इम्पोटेंसी तक यहाँ पर होने की संभावना रहती है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, लेथार्जिक आप हो जाते हैं, इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल वीकनेस, लो स्पर्म काउंट, ये सभी समस्याएं आपको मैस्टरबेशन के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट में देखने को मिलती हैं। अब सवाल उठता है कि देखिए, अब ये एक ऐसी चीज़ है, इसको आप बंद नहीं कर सकते हैं, इसका आप रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं दोस्तों वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते हैं, अध्यात्म की तरफ नहीं जाते हैं, भौतिकतावादी लोग होते हैं, मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, चीज़ों को पाना चाहते हैं जल्द से जल्द, चाहे वो सक्सेस हो या फिर वो हमारा कोई ऑपोजिट जेंडर हो
जिसके प्रति हमें लगाव हो, तो चीज़ें लोग पाना चाहते हैं, ठीक है। मटीरियलिस्टिक यहाँ पर एक ज़माना है जिसमें हम जी रहे हैं, कैसा युग है। तो इसमें देखिए, इससे बचने का यही उपाय है कि आप शुरुआती चैलेंज देखिए बहुत मुश्किल होता है, अगर आप इसे छोड़ना भी चाहें तब भी आप छोड़ नहीं पाएंगे। ऑल्दो अगर आपने महसूस किया हो तो मैस्टरबेशन के बाद आपको एक गिलानी महसूस होती होगी, एक आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपने ये क्यों किया या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी, अगर आप अंतरात्मा उसको कहें या आपका एक मन कहें, तो वो आपको मना करता है कि ये चीज़ गलत है और इससे आपको बचना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि सही भी है, ठीक है। हमारी आत्मा हमें हमेशा ये संकेत देती है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी थी, लेकिन क्योंकि हमारी अर्जेस जो हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हम खुद को रोक नहीं पाते हैं। और जितनी बार आप मैस्टरबेट करते हैं वो अर्जेस उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और फिर उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट कितने सीरियस और सीवियर होते हैं और वो अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं मैस्टरबेट करने में। अब इसको रोका कैसे जाए? तो देखिए, इसको रोकने के यही तरीका है कि आपको खुद को ये समझाना होगा कि ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर में बड़े हैं, आपको लगता है आपके परिवार में आपके छोटे हैं जो कि इन चीज़ों में पढ़ सकते हैं, उनको घेर सकते हैं, तो उन्हें समझाना होगा, उन्हें ट्रेन करना होगा कि इन चीज़ों के कितने नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब रही बात बचने की, तो देखिए, बचने का तरीका यही है कि अपने आप को इस तरह की चीज़ों से थोड़ा दूर रखिए, ठीक है। वो सभी चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश करिए जो कि इस तरह की डिज़ायर को पैदा करती हैं। एक तरह से देखिए मुश्किल होता है छोड़ना, लेकिन पूरी तरह से अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करना शुरू करिए। यानी कि मान लीजिए अगर आप डेली करते हैं तो उसको 2 से 3 दिन के ब्रेक के बाद करिए, 2 से 3 दिन के ब्रेक के बाद करते हैं तो हफ्ते में 1 बार करिए। अर्जेस आएंगे, देखिए बहुत मुश्किल होता है, बट आपको इसको धीरे धीरे कट डाउन करना होगा टाइम को। नहीं तो अगर आप इसको करते रहते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप इवन बेड से उठने के बारे में भी 10 बार सोचेंगे कि मैं बेड से उठूं या ना उठूं। तो बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट होते हैं मैस्टरबेशन के, जिसको समय रहते कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो समय को कट डाउन करना शुरू करिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को कम करिए और धीरे धीरे इस फ्रीक्वेंसी को ख़त्म करना शुरू करिए। और जब भी आपके मन में ये विचार आता हो कि आपको अब मैस्टरबेट करना है, तो अपने आप को किसी और काम में लगाइए, किसी भी एक्टिविटी में लगाइए, खाली मत रहिए, जो कि जब तक आप खाली रहेंगे तब तक आपके मन में ये अर्जेस आती रहेंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में कोशिश की है मैंने कि मैस्टरबेशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं वो मैं आपको बताऊं, इसके क्या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट हैं। एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा लास्ट में, अगर आप मैस्टरबेट नहीं करोगे तो उसके इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप मैस्टरबेशन कम कर देते हैं या बिल्कुल से बंद कर देते हैं तो आपका ब्रेन अलग ही लेवल पर फंक्शन करना शुरू कर देगा, आपकी बॉडी अलग लेवल पर फंक्शन करना शुरू कर देगी। आप वो चीज़ें करने लगोगे जो आप सिर्फ सोचते थे कि मुझे ये करनी चाहिए या मैं ये कभी करूँगा। तो ये चेंज आपको ज़रूर देखने को मिलेगा जब आप मैस्टरबेशन को कम करेंगे या पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई एम होपफुल कि आपको ये वीडियो काफ़ी रिलेटेबल लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें इस चैनल के साथ में ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।